नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि लगातार चुनावी माहौल है वो जज्जर शहर में गरमाया हुआ है। चाहे चेयरमैन पद के उम्मीदवार की बात हो, चाहे वार्ड के पार्षदों की बात हो, तमाम प्रत्याशी हैं लगातार जनता का मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। इस समय हमारे साथ चेयरमैन पद के बेहद मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं भूदेव गुलिया। और भूदेव गुलिया के बारे में अगर अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, मोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो भूदेव गुलिया एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। अब तक की राजनीति सफ़र की अगर बात की जाए तो भूदेव गुलिया की बेदाग छवि रही है और उसी का ही परिणाम है कि वार्ड नंबर 19 से जनता हर बार भूदेव गुलिया पर अपना भरोसा है वो लगातार जता रही है। सामाजिक सरोकार की बात हो, कहीं भी न्याय की बात हो, हक की बात हो, चाहे किसान मजदूर छत्तीस बिरादरी की बात हो, भूदेव गुलिया को हमेशा हमने उनके बीच में देखा है, हमेशा सड़कों पर देखा है। तो भूदेव गुलिया से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का चुनाव उनका चल रहा है, क्या आगामी रणनीतियां हैं, जनता आखिरकार कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, तमाम पहलुओं पर उनसे चर्चा करेंगे। भूदेव जी, जैसे मैंने बताया कि आम साधारण परिवार से आप आते हो और लगातार वार्ड नंबर 19 की जनता है हमेशा आप पर भरोसा जताया है। राजनीतिक सफ़र की अगर बात हो तो अब तक आपकी छवि बेदाग रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ साथ चलती हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है और अभी तक जज्जर शहर कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स जज्जर की जनता ने अभी तक भूदेव गुलिया को दिया है? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को अपना राम राम बोलता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, प्रणाम। प्रवीण जी, जज्जर शहर में जो है अपना काफ़ी बढ़िया मतलब मेरे को मानो कि समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मुझे बहुत प्यार प्रेम से बहुत मतलब काफ़ी स्वागत मेरे हुए हैं जगह जगह। तो मेरे को भरोसा है कि पूरे शहर को मैं जल्दी ही जो है अपने लिए मतलब तैयार कर लूँगा, जो कि मेरे को वो वोट और सपोर्ट दोनों करे। रिक्शा आपका चुनाव चिन्ह है, मतलब रिक्शा की मेन सीट पर आप बैठे हुए, पीछे भी कई सीट होती है रिक्शा में, वो खाली हैं या भर गई हैं? सब भरी हुई हैं प्रवीण जी, बहुत प्यार प्रेम मिल रहा है, ये सच्ची बात है। जनता का बहुत इतना मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है, मोटी सी बात ये है। एक दो बातों पे संशय ये बना हुआ है, जनता जानना चाहती है, किसान का मेरा वर्ग भी ये जानना चाहता है। उन्होंने कहा भी कि भूदेव गुलिया से ये पूछिएगा, जब कांग्रेस ने अपना ऐलान कर दिया था कि सिंबल पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात हुई। आप कई चेहरे थे कांग्रेस पार्टी के और आप मजबूत चेहरे भी है कांग्रेस पार्टी के, तो उसमें एक नाम को आगे कर दिया, उसके बावजूद भूदेव गुलिया का नामांकन वापस नहीं हुआ था। एक बार उस चीज़ को एक बार आप क्लियरिफाई कर दीजिए, उसका कारण आखिरकार क्या रहा? प्रवीण जी, एक ही कोई क्लैरिफिकेशन ज़्यादा उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात ये है कि टिकट वितरण हाईकमान ने किया नहीं था। टिकट के हम भी टिकटदार थी, मतलब मांगने वालों में से थे और भी भाई थे अपने। अब टिकट वितरण नहीं हुआ तो उसके बाद हमने एक सामूहिक मीटिंग की जिसमें अपने भाईचारे को मैंने इकट्ठा किया कि अब हम मुझे क्या करना चाहिए या आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये विषय लेके हम वहाँ बैठे। तो काफ़ी मतलब चर्चा के बाद उन्होंने सबने सामूहिक रूप से कहा कि भाई आपको इलेक्शन में उतरना चाहिए। बट टिकट वितरण हुआ नहीं। आपका अच्छा मतलब आज तक का हमारा जो है, हम जो सोच रहे हैं कि आपका अच्छा राजनीतिक सफर रहा है, आपको प्रधानी में भी उतरना चाहिए और इलेक्शन फाइट करो, हम आपके साथ हैं। अब रही बात बाद में जो आप कह रहे हैं कि किसी एक का नाम ले दिया, वो भी अपने भाई हैं। बाकी पहले से जो मैंने कोई फैसला ले लिया था, मेरे एक भाईचारे ने फैसला ले लिया था, तो अब उसमें जो है ना वापस कदम बढ़ाने का मतलब ही नहीं था। अच्छा, ये और क्लियर कीजिए कि पार्टी कांग्रेस पार्टी है वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा रही है, आप भी दीपेंद्र हुड्डा की विचारधारा के आदमी हैं, अन्य लोग भी हैं, तो किसे दीपेंद्र हुड्डा समर्थित आखिरकार माना जाएगा? मेरा भी हक बनता है, सीधी बात है प्रवीण जी। मैं अपने आप को दीपेंद्र हुड्डा समर्थक मानता हूँ, पहले ही मानता था, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। ऐसे नेता जो है बहुत विरले ही मतलब कभी कभी मतलब जनता के नज़रों में आते हैं। अपना उन्होंने जो आज तक कहते, मैं उनको जानता हूँ 2005 से ज़्यादा, तो तब से मैंने आज तक जो देखा है, कभी इतना अच्छा चेहरा मैंने राजनीति में नहीं देखा। जिनका एक खुद का, जिनके पिताजी सीएम हो, उनका व्यवहार देखो आप, कितनी मतलब एक
एक अलग से देखो, अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात कहते हुए। मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जो नहीं होता है कि घर में कुछ इतना बड़ा पद है, मुख्यमंत्री थे हमारे चौधरी हुड्डा जी, उसके बाद भी उन्होंने जो है कभी भी किसी को नाराज़ नहीं करने की कोशिश की। सबसे अच्छा मधुर व्यवहार, जो किसी कहते हैं कि जो व्यवहार बहुत कम देखने को मिलता आज के ज़माने में, वो सबके साथ किया और तादाद में किया। हमेशा आप जाके दिल्ली देखेंगे तो उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सबको बेचारे सुनते हैं, उनके काम वाम आज भी करवाते रहते हैं। तो ऐसे अच्छे आदमी का मैं हमेशा सपोर्टर पहले भी रहा हूँ। एक दो बार उनसे मेरे से नाराज़गी भी हो गई थी पहले, पर फिर भी मैंने हमेशा उनको बोला, भाई साहब मैं आपसे नाराज़ हूँ पर मैं हमेशा आपकी मदद करता रहा हूँ, करता रहूँगा। और ये मैंने करके भी दिखाया, 2019 के चुनाव में भी करके दिखाया। और उसके बाद हमारी आप फिर अच्छी मित्रता हो गई थी भाई साहब से। कोई बात नहीं, वो राजनीतिक फैसले कुछ हो गए। मैं भी अपने आप को हुड्डा समर्थक, दीपेंद्र हुड्डा समर्थक, भूपेंद्र हुड्डा समर्थक मानता हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस का ही आगे रहूँगा, ये है बात। अच्छा भूदेव जी, अब बात आ जाती है कि विरोधी भी मैदान में होते हैं, विरोधी पार्टियां भी मैदान में होती हैं। पिछले 8 साल से भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में कार्यरत है, लेकिन यहाँ से विधायक आपकी पार्टी के श्रीमती गीता भुक्कल हैं। तो अगर विकास की बात आती है, आप तो अच्छे से जज्जर शहर की नब्ज़ को जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं आम मध्यम वर्गीय परिवार को होती हैं। क्योंकि आम मध्यम वर्गीय परिवार है, अपना हाउस टैक्स टाइम पे देता है, बिजली का बिल टाइम पे देता है, पानी का बिल टाइम पे देता है, सारी चीज़ें टाइम पे करता है। तो अभी तक जो जज्जर शहर का विकास रुका हुआ है, क्या रोड मैप भूदेव गुलिया के पास है कि अगर आशीर्वाद मिलता है तो इस तरीके से चीज़ की जाएंगी? और अभी तक जो विकास नहीं हुआ है उसका कारण किसको मानते हैं? क्या खुद की भी पार्टी की कुछ खामियां रही हैं, विधायक आपका है, या भाजपा सरकार की खामियां रही हैं, 8 साल से प्रदेश में कार्यरत है? देखो, हमारे विधायक की बहन गीता भुक्कल जी जो हैं, उनकी कोई कमी मैं नहीं मानता, कोई कमी नहीं रही। उनकी कमी रही तो हरियाणा सरकार की रही है, हरियाणा सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार, उनकी कमी रही है, कुछ रही है। तो कमी का मतलब ये होता है कि जहाँ कोई अगर दूसरी पार्टी का विधायक है तो क्या उस जनता का हक नहीं है? क्या उन्होंने गलती कर दी कि दूसरी पार्टी के उसको मतलब वोट दे के विधायक को चुना? अब यहाँ पे जो आप कह रहे हो कुछ कमियाँ, हुड्डा साहब ने इतना काम करवाया है हमारा झज्जर में भाई साहब, मतलब रहने लायक पहले झज्जर जो है औरों के लिए, हम तो यही रहते थे, हमें 43 साल हो गए यहाँ रहते हुए, औरों को हम ये सुनते थे कि भाई झज्जर में पानी नहीं है, बिजली भाई ज़्यादा नहीं है, रोडें जो है अंदर के जो रोड है वो भी टूटे हुए थे, यहाँ गड्ढे रहते थे, हमने देखे हुए हैं। उसके बाद हुड्डा साहब सीएम बने। अब आपने देखा होगा चकाचक सड़कें, मतलब कोई भी गाड़ी में रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सिर्फ सर्विस करवानी पड़ती है। उसके बाद पानी की बहुत मोटी समस्या थी, वो दीपेंद्र भाई साहब नाल की है। हमारे यहाँ डेली हर घर में 1 घंटा 2 घंटा पानी आता ही आता है। ये सब देन हमारी कांग्रेस सरकार की थी। उसमें बहन गीता भुक्कल का भी हाथ था, दीपेंद्र हुड्डा जी का भी हाथ था। भूपेंद्र हुड्डा तो हमारे पर खैर मुख्यमंत्री थे ही। अब जो भी कोई कमी अब चल रही है, ये हमारी बहन गीता भुक्कल की कोई कमी नहीं है, ये सारी कमी बीजेपी सरकार की है। उनको मतलब ऐसा बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ पूरे हरियाणा में कहीं नहीं करना चाहिए कि अगर हम हमारी तरह कोई मैं मुख्यमंत्री होता, मैं आपको बोलता हूँ, मैं कहीं भी जितनी भी जनता है हरियाणा की उसको अपना मानता, चाहे वो विधायक कोई भी हो, वहाँ पे अपनी पार्टी का हो किसी दूसरी पार्टी का हो, बराबर काम लेके चलता। यहाँ पे बराबर काम नहीं हुआ है और ये मैं सारी कमी सिर्फ बीजेपी सरकार की मानता हूँ। अभी तक के जो चुनाव की आपकी रिपोर्ट है, मैं खुल के बिल्कुल बात करना चाहूँगा। अभी तक के जो आपके चुनाव की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि भूदेव गुलिया कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कड़ी टक्कर दे सकते हैं। सीधा टक्कर यहाँ पे भाजपा से है, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। तो क्या आश्वस्त हैं कि भाजपा से जो कड़ी टक्कर आप दे रहे हैं, चाहे भाजपा दे रही है, उससे कैसे आखिरकार पार पाएंगे? क्या उस चीज़ पर फतेह हासिल कर पाएंगे? देखो भाई साहब, बीजेपी उम्मीदवार हैं, हमारे भाई जिले सिंह सैनी हैं। मैं नहीं मानता कि किसी से अपनी टक्कर, मैंने जो किया है ईमानदारी से काम किया। 12 साल हो गए, 2010 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, 12 साल लोगों की सेवा की है। आधी रात को भी मैं, किसी की बिजली भी कट गई तो आधी रात को बिजली बोर्ड में भी गया हूँ मैं। पानी नहीं आया किसी दिन अगर मान ले कोई दिक्कत होगी तो जाके किसी भी तरीके से कैसे भी कर सुन के और पानी छुड़वाया। और जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ी मैं आगे खड़ा हुआ मिला। साइनों की ज़रूरत पड़ती है आमतौर पे, एज ए पार्षद मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने घर जाके जो है साइन किए लोगों के। कहीं भी कोई समस्या हुई, आपस में कोई छोटा मोटा किसी से झगड़ा भी हो गया तो मैंने वो प्यार प्रेम से निपटाया है। मेरे में आप देखोगे किसी भी इस पूरे 12 साल के पीरियड में
कोई भी मेरे ख्याल से एफआईआर दर्ज नहीं होगी मेरे में आपसे झगड़े की। मैंने वहीं बैठा के पंचायती रूप से वहीं समझा दिया, वहीं उनका फैसला करवा दिया। ऐसे मतलब कहना मतलब हमने यहाँ बहुत कुछ किया है, सीधी बात ये है। अब जो है वो जो मैंने किया है वो मेरे सामने अब आ गया है। अब शहर का चुनाव पूरे का चेयरमैन डायरेक्ट हो गई, प्रधानी कहने मतलब नगर परिषद की। तो अब जो है जो मैंने यहाँ किया है वो पूरे झज्जर में मैंने नहीं फैलाया है। अब लोग मेरे को बोल रहे हैं भाई आप जो है हमने सुना है आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। तो कहने मतलब ये है कि जो मेरे को प्यार प्रेम मिल रहा है, मैं अपनी टक्कर में बीजेपी का किसी भी उम्मीदवार को नहीं मानता। अच्छा, जो ये आवाज़ें आ रही हैं कि भूदेव गोलिया कड़ी टक्कर दे रहे हैं या फिर कड़ी टक्कर हैं दे सकते हैं, तो ये आवाज़ें आखिरकार किन लोगों की आ रही हैं? फिर एक चीज़ और है ना, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं, कई अन्य जो लोग हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं रोड शो की या शक्ति प्रदर्शन की, तो कम से कम लोग एक बार ये भी देखना चाहते हैं और आपको भी पता चल जाएगा आवाज़ आखिरकार क्या आ रही है। क्या इस तरह का कुछ आपका प्लान है, रोड शो टाइप से एक शक्ति प्रदर्शन या किसी तरह की कोई जनसभा एकजुटता लाने की कोशिश की जाए, दिखाया जाए? मतलब जो मास दिखाने की वो होती है, भीड़ ही राजनीति का एक रूप होती है, सिरों की गिनती होती है राजनीति में। क्या उस तरह का प्लान आपका कोई बना हुआ है? अभी ऐसा कोई प्लान प्रवीण जी बनाया नहीं, सच्ची बात कहूँ। मेरा एक चुनाव लड़ने का एक अलग से रोड मैप अपने मैं दिमाग से लेके चलता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लोगों तक पहुँचा जाए, उनसे पर्सनली जाके मिला जाए। कुछ जगह मैं अगर नहीं मिलता तो उसका ये होता है कि जो जिनसे मैं मिलता हूँ उनको बोलता हूँ भैया आप जो है कहीं पे अगर मैं न पहुँच पाऊँ तो आप चर्चा कीजिए मेरे बारे में, एक मौका दीजिए। मौके का आपको जो है ये 100% गारंटी मैं देता हूँ कि मौका अगर आप मेरे को दोगे तो कल को कोई भी नाराज़गी मैं जो है जो मेरी गारंटी लेगा उसको नहीं आने दूंगा। किसी का भी कोई भी तरह का किसी तरह का काम होगा मैं तत्पर उस पर खड़ा मिलूँगा। रोड मैप आप कह रहे हो कि जोर शोर, यहाँ ये जनता है साहब, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये जो आप कह रहे हो कि चर्चा टक्कर फलान देखो हम अपने आप कुछ कहें वो कोई मायने नहीं रखता, जनता जो कहेगी वो मायने रखता है। जनता कभी भी जो है गलत नहीं कहती, जो कहती है वो बहुत सोच समझ के, क्योंकि हर जगह हर घर में हर नुक्कड़ चौराहे पे हर बैठक में हर हुक्के पे हर दुकान पे ये चर्चा होती है जहाँ पे जो, क्योंकि दुकान भी एक आजकल जो ना 8,000 उस पर लगा रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, सामान लेने के लिए आते हैं या वैसे बैठते हैं जैसे, तो वहाँ जो भी चर्चाएं चलती हैं वो एक रूमर कह लो या लहर का रूप ले लेती हैं। तो आज वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे को महसूस हो रहा है, आज मेरा मतलब मेरी लहर जो है सारे झज्जर में चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हूँ ना वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, फ़ोन भी मेरे को करते हैं लोग बाग, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, आप अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। अच्छा, अभी तक आपने क्या महसूस किया? क्योंकि लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, लोग विकास के मुद्दों पर ही बात करते हैं, सफाई की बात हो, सीवरेज की बात हो, पानी कनेक्शन की बात हो, इन्हीं चीज़ों पर है लोग। भूदेव गोलिया क्या मानते हैं? क्या अन्य कोई चीज़ों पर चुनाव चल रहा है या पहली बार ऐसा लग रहा है कि झज्जर की जनता वाकई में विकास के मुद्दे पर है, इस चुनाव को देख रही है, विकास के मुद्दे पर चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं उनको पूरी तरीके से छानने की कोशिश कर रही है? क्या मानते हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव चल रहा है या और दूसरी बातों पे चल रहा है? अभी आपने पूछा था कि भी यहाँ झज्जर में कुछ काम वगैरह हुए या नहीं हुए तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो बात वही है। यहाँ बीजेपी वालों ने टिकट दी है, हम कांग्रेस वाले टिकट वितरण नहीं किया था, तो उनको टिकट मिली है। तो यहाँ विकास मुद्दा इसीलिए जनता लेके चल रही है क्योंकि यहाँ पे सरकार तो हरियाणा में बीजेपी की है, तो यहाँ जब काम नहीं हुए इसलिए लोगों के मन में विकास की बात आई है। हमने अपने वार्ड तक कोशिश की है पर सारे शहर में तो इतना काम नहीं हो पाया ना जितना होना चाहिए था। जो मतलब लोगों को जो चाहिए था वो पूरा उनको नहीं मिला। हुए हैं बहुत काम पर उतना नहीं मिला। अब आगे जो है लोगों को एक उम्मीद है कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं दिल्ली के साथ लगते हुए जिनमें काफ़ी विकास हुआ, जो विकसित शहर आप कह सकते हैं उनको, जहाँ पर रहने का एक मज़ा है, तो हम अपने झज्जर को भी जो है जनता भी चाहती है कि हमारा झज्जर भी जो है दिल्ली के साथ लगता हुआ है, तो वहाँ भी जो है हम एक उन्नत शहर, एक विकसित शहर के रूप में मतलब हम उसको देखना चाहते हैं। और मेरा भी यही विजन है, हम अपने शहर को जो है सफाई व्यवस्था स्वच्छ झज्जर को देख, मैं अपने मन की बात बताऊँ, स्वच्छ झज्जर को देखना चाहता हूँ, एक हरित झज्जर जहाँ पे मतलब पेड़ पौधों की भी आगे जो है ना, इस बारे में भी हम विशेष जो मेरे एजेंडे में है ये मैनिफेस्टो में कि हम हरियाली भी को भी देखेंगे। अगर भी जगह जगह पेड़ पौधे ही है, क्या मतलब हरित झज्जर हम देखना चाहते हैं, अपना झज्जर स्वच्छ झज्जर हरित झज्जर।
मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि हमारे माध्यम से शहर की जनता से, शहर के किसान मजदूर वर्ग से, मध्यम वर्गीय परिवार से, जितनी भी तमाम बिरादरियाँ हैं, जितने भी समाज है शहर में रहते हैं, हमारे माध्यम से भूदेव गुलिया है, उनसे क्या अपील है, करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा भाईचारा बहुत अच्छा है भाई साहब, मैं बिरादरी की बात कभी नहीं करता। आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे कुछ मतलब अजीब सी हुई है। मेरा एक भाईचारा हमेशा रहा है, अभी मुझे उम्मीद आगे भी है कि भाईचारा ऐसे ही रहेगा। तो कहने मतलब अपने भाईचारे से, अपनी 36 बिरादरी भाईचारे, अपने जज्जर शहर वासियों से मैं हाथ जोड़कर एक ही अपील करना चाहता हूँ कि मुझे वोट दीजिए। अपना वोट के साथ साथ सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है प्रवीण जी। सपोर्ट दीजिए, अपने आसपास जो भी कोई जानकार, यारा प्यारा रिश्तेदार है जज्जर में, सबको बोलिए कि भूदेव को मौका दीजिए। अगर मौका मिला तो मैं आपके सामने ये एक मतलब ये मान लो कि प्रॉमिस करता हूँ कि जज्जर को एक अलग शहर ही बना के दिखाएंगे हम। उसमें आपको 2-4 बातें, सॉरी मैं बीच में आपको टोकता हूँ, 2-4 बातें मैं आपको बताता हूँ कि मेन जैसे जल भराव की समस्या, आप यहीं रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ। जल भराव की समस्या बरसाती सीजन में होती है। उसके बाद आवारा पशुओं का है, बंदरों का काफ़ी आतंक रहता है। बीच बीच में हम मतलब वो काम नहीं हो पाता जो उनके लिए नहीं, प्लानिंग नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। 1-2 जगह मैंने सुना भी था पहले कि भाई किसी महिला को ऊपर से गिरा दिया, बंदरों के डर से वो गिर गई, एक अंकल भी गिर गए थे। और उसके बाद दूसरा जो है, जैसे हर उसमें जो है आजकल एक थोड़ा माहौल भी अलग हो गया है। तो हर चौक चौराहे पे जो है CCTV कैमराज, और ये मैंने बताया अपना पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हरित जज्जर की तरफ हम देखेंगे। एक हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वो लिमिटेड है, अभी थोड़े हैं। अब ये नगर परिषद होगी, इसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम सरकार से मतलब पुरजोर कोशिश करेंगे, अच्छे तरीके से मतलब जोर लगा के बात करेंगे, हमारी जो है कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि हमारा शहर जज्जर जो है और स्वच्छ मतलब लोगों को महसूस हो। चलिए एक सवाल और पूछ लेता हूँ। आपने चेहरे की बात की कि आप मेरा चेहरा देखिए। जब भूदेव गुलिया वोटों की अपील करते हैं तो चेहरे तो कई लोगों के बिगड़ते होंगे, इसका असर तो पड़ता है। जब भूदेव गुलिया कहते हैं कि मुझे आप वोट दीजिए, तो कई लोगों के मतलब दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। बस सब अपना काम कर रहे हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मैंने किया है उसको लेके मैं लोगों के सामने जा रहा हूँ। कि मैं खुली गारंटी देता हूँ सबको कि वार्ड नंबर 19 है, वहाँ जाके आप पूछिए मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा एक रिकॉर्ड है राजनीतिक, और उसके बाद आप फैसला लीजिए। फिर भी अगर कोई कमी मेरे में बता दे, कोई भी एक आदमी भी कमी बता दे, तो मेरा आके कान पकड़ लेना। मैं ये बोल के लोगों से मतलब रूबरू हो रहा हूँ। तो वो कुछ लोगों ने मतलब यहाँ पूछा भी है, उन्होंने फिर दोबारा मेरे को बुलाया, भैया आप सही कह रहे थे, आपके बारे में जो है ना मैं अच्छा सुना है। तो समर्थन अच्छा मिल रहा है, कहने मतलब ये प्रवीण जी। और दूसरों की बात करना, उम्मीदवार है सब अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरों की बात करना मैं मुनासिब इस समय नहीं समझता। बात करने के लिए थैंक यू। ये भूदेव गुलिया थे, एक आम साधारण किसान परिवार से आते हैं और वार्ड नंबर 19 से लगातार है जनता इन पर भरोसा जता रही है। तमाम बातों पर खुलकर है, बेबाकी से बात हुई है। और हमारा ये इंटरव्यू करने का मकसद ही ये है कि एक आम शहरी मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे मजदूर वर्ग की बात हो, चाहे किसी भी वर्ग की बात हो, वो कम से कम इतना जान ले, इतने सवालों में कम से कम इतना तो निकल आता है कि किस तरह का व्यक्तित्व है जो उम्मीदवार है खड़े हो रहे हैं, जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। किस तरह के एम्बिशन उनके हैं, कि किस तरह की छवि उनकी है, किस तरह का नेचर उनका है, और क्या सबसे खास तौर पर बात, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो क्या वो लोग हैं वो करके दिखाएंगे, और क्या अभी तक वो जज्जर की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं, नहीं समझते हैं। ये हमारा खास तौर से है वो मकसद रहने वाला है। शुक्रिया।